हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। लेट्स सी देखते हैं इस नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे और क्या आप दोनों के बीच चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट को लेकर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है। जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है और ओपन रीडिंग होती है। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जितना रेजोनेट करे उतना रखें, अदरवाइज जाने दें। नो कॉन्टैक्ट, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपके पर्सन की फीलिंग्स। नाइट ऑफ फैंस, आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रक है। ठीक है, बहुत ज्यादा हैंग्ड हुआ हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ एक पॉज सिचुएशन है, चीजें आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रही। मतलब कि एक ये पर्सन इन एंड आउट करता है या तो कुछ डिसाइड करके नहीं आता। ठीक है, एक कंफ्यूजन रहती है आप लोग के रिलेशनशिप में, किसी ना किसी तरीके की कोई स्टकनेस है। चीजें पॉज रहती हैं, ना आगे जाती हैं ना पीछे आती हैं कम्प्लीटली। कुछ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं है या तो कुछ स्टकनेस है आप लोग के रिलेशनशिप में। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है। स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के माइंड में स्नो कांटेक्ट को लेकर क्या चल रहा है। हम्म, ओके। जस्टिस, एक जस्टिस की एनर्जी है, इक्वलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है। हीलिंग की नीड है, बहुत इन एंड आउट हो गया, बहुत कंफ्यूजन हो गई, बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। चॉइसेस हैं आपके पर्सन की लाइफ में, चॉइस मेकिंग नहीं है, आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे। इनडिसाइसिव एनर्जी है, चॉइस मेकिंग नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहे, इम्बैलेंस एनर्जी है। ठीक है, एक मतलब कि टॉक्सिसिटी इसलिए हो गई क्योंकि डिसाइड नहीं किया जा रहा कि यहाँ पे चाहिए क्या। ठीक है, और बैलेंस ये पर्सन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। चॉइसेस हैं, एक मतलब कि चॉइसेस में से फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी है, चॉइस नहीं कर पा रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहा। हीलिंग की नीड है, रिलेशनशिप को बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी पे, एक मतलब कि आप दोनों के बीच एक ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। जो आपकी साइट है आपके पार्टनर को पता होना चाहिए, जो आपके पर्सन की साइट है उनको पता होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। कुछ चीजें हैं ऐसी, एक इमोशनल लॉस काइंड एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं इमोशंस आप लोग के। जैसे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है ब्लॉक फील होता है अब। जैसे एक हेजिटेशन हो चुकी है, आप इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या बताएं, बहुत कुछ कर चुके हैं अपनी तरफ से, बहुत एक्शन ले चुके हैं, लेकिन वो जस्टिस नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, वो राइट अप्रोच नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, हीलिंग की नीड है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, यहाँ पे स्टार की एनर्जी, मतलब कि हीलिंग इस रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन थोड़े इमेच्योर हैं, मेच्योरिटी आपके पर्सन के अंदर खास नहीं है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन को खुद पता है। आपके पार्टनर को यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शन है, या तो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ है जो आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, या तो ये पर्सन या किसी लीगल इशू से गुजर रहा है। ठीक है, या तो यहाँ पर इस पर्सन को कुछ मैरिज रिलेटेड डिसाइड करना है। ठीक है, लेकिन चॉइस मेकिंग है, इस पर्सन को चॉइस करना पड़ेगा, अपनी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, चॉइस करना पड़ेगा, फिर जाके सिचुएशन एक थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। स्नो कॉन्टैक्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है, इनडिसाइसिव एनर्जी। फीलिंग्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हम्म, कोल्ड रहता है, बहुत कोल्ड पर्सन है। ठीक है, बहुत कोल्ड एनर्जी है, बहुत कोल्ड पर्सन है। आप काफी कोल्ड हुए हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी भी एक कोल्ड एनर्जी, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आप यहाँ पर इस पर्सन से एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, आप इस रिश्ते में वो एक सक्सेस चाहते हैं। आप साइलेंट हुए हैं,
सिंगल हैं आप अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंट हैं आप, इस पर्सन से किसी डिसीजन मेकिंग का वेट कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही, कम्युनिकेशन आप लोग की कंप्लीटली नहीं हो रही, मतलब कि एक साइलेंट एनर्जी चल रही है, एक हर्बिट एनर्जी होती है, सिचुएशन स्टक रहती है, सिचुएशन में कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, इंसान सोच रहा होता है बहुत ज़्यादा, डीप थॉट्स इस पर्सन के चल रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग, ये पर्सन ओवर थिंकर भी हो सकता है, ओवर एनालाइज करना, हर चीज़ को एक एक्सट्रीम पे जाके एनालाइज करने इस पर्सन की आदत हो सकती है। यहाँ पर आप इस पर्सन से सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, टेन ऑफ पेंटिकल चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आप साइलेंट हुए हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं पर्सन डिसीजन मेकिंग करे, एक क्लैरिटी दे आपको, क्रिस्टल क्लियर बताइए, पर्सन जानता है आप थोड़े से ब्लंट हुए हैं, आप थोड़े से उखड़े हुए हैं इस पर्सन से, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं, अब आप एक ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, आप क्रिस्टल क्लियर ट्रुथ सुनना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके हक में हो या ना हो, लेकिन आपका जो थॉट है इस कनेक्शन रिलेटेड, आप इस कनेक्शन को अभी भी हील करना चाहते हैं, टेन ऑफ पेंटिकल चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आप एक अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है इस रिश्ते के बारे में, थोड़े से आप साइलेंट हैं, एक साइड लाइन हुए हुए हैं, खुद आप अपने आप से एक इनर सोल जर्नी पे हैं, ठीक है। वेट, बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं और गिर भी गए। हम्म, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ हैंड्स, आपको कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है, इस पर्सन से रिलेटेड, कुछ पास टाइम में आपको कुछ क्लियर कट मिला है, चाहे आप इसको कुछ ऑफर कर रहे थे, इस पर्सन को पता है आपका माइंड किसी तरीके से क्लियर हुआ है, आपको कोई क्लैरिटी मिली है, आप अपने कहीं अगर अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, आपको कोई क्लैरिटी मिली है, आपको एक मतलब कि आपको एक क्लियर विजन मिला है, कोई क्लैरिटी मिली है आपको, कुछ आप दोनों के बीच ऐसी कम्युनिकेशन हुई, या तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने कुछ आ गया, या तो कुछ यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आपके सामने कोई क्लैरिटी आई, लेकिन किसी तरह की क्लैरिटी आपके सामने आई है, कोई अगर एक आपके दिमाग में कोई ब्लॉकेजेस थे, आप दूसरों को शायद इस रिलेशनशिप के सक्सेसफुल ना होने के कसूरवार ठहरा रहे थे, किसी ना किसी वे में कोई क्लैरिटी आपके माइंड में, आपकी लाइफ में जरूर इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको मिली जरूर है, ठीक है, कुछ आपको समझ में जरूर आया है यहाँ पर। आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक फील कर रहे हो उस क्लैरिटी के बाद, ठीक है, उस सच के बाद, उस ट्रुथ के बाद आप अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप जो कर सकते थे आपने किया, ठीक है, आप इसको सेव करने के लिए इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को, जहां तक आप इस कनेक्शन को सेव कर सकते थे, या तो इस रिलेशन आप इस पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकते थे, आप जहां तक इस पर्सन का साथ दे सकते थे वो सब आपने किया, लेकिन आपको वो नहीं मिला जो आपने किया, ठीक है, मतलब कि आपको चूज नहीं किया गया, आपको वो सपोर्ट नहीं दी गई, आपके मतलब किस पर्सन के लिए आप प्रायोरिटी नहीं थे, ये बात आपको समझ में आई है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन की इनडिसाइसिव एनर्जी समझ में आई है, या तो आपके इस पर्सन की डिसेप्टिविटी समझ में आई है, या कोई थर्ड पार्टी आपको क्लियर कट समझ में आ गई, ये फला थर्ड पार्टी, ये पर्सन इसकी वजह से ऐसा कर रहा था, किसी भी वे में थर्ड पार्टी आप कोई भी होती है, फैमिली भी होती है, कैरियर भी होता है, और थर्ड पार्टी फीमेल कोई मेल भी होता है, ठीक है, और फ्रेंड एक मतलब कि एक बाहरी इन्फ्लुएंस भी होता है, जो फ्रेंड सर्कल हो गया, बहुत ज़्यादा एक क्लोज फ्रेंड हो गए, तो कुछ भी होता है, ठीक है, इसमें ये सब कुछ हो सकता है। तो आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिली, आप खुद को अपने आप को आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, ये पर्सन इस बात को सोचा, इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर ऐसी हैं कि आपने उस ट्रुथ के बाद, उस सच के बाद, या सिचुएशन के बाद आपने कुछ डिसीजन मेकिंग पे है, या तो आपने कुछ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, आप कुछ पास में इसको बार बार ऑफर कर रहे थे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और आपको इसका रीजन समझ में नहीं आ रहा था, ये पर्सन कुछ होल्ड करके बैठा हुआ था, कुछ कुछ बताना नहीं चाह रहा था, ठीक है, कुछ होल्ड करके बैठा हुआ था, कुछ हाइड करके बैठा हुआ था, आपको लग रहा था नहीं इस पर्सन की गलती नहीं है, जो कुछ भी सिचुएशन में चल रहा है यहाँ पर किसी और ही पर्सन की गलती है, यहाँ पर जो सिचुएशन में हो रहा है वो इससे इसका क्या लेना देना, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है लेना देना असल में है क्या, इस पर्सन का, आपके पार्टनर का जिससे आप डील कर रहे हैं, तो इस पर्सन का एक इस सिचुएशन में रोल क्या है, ये आपको समझ में आया, किसी भी वे में समझ में आया, लेकिन आपको समझ में आया, सबके डिफरेंट सिनेरियो होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ ट्रुथ आप लोग के सामने है, ठीक है, इम्बैलेंस
रहा तो क्यों रहा, सब पता चला है आपको, ठीक है। इस पर ये पर्सन एक्सप्लोर कर रहा था या चॉइसेस थी, जो भी समझ में आया, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी मिली है। आप थोड़ा सा ब्लॉक फील कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जब आपके सामने ट्रुथ है तो आपको अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए, न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहिए, न्यू न्यू मूवमेंट, एक न्यू सक्सेस की तरफ जाना चाहिए। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की इस वक्त, ये पर्सन करंट टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं, या कोई वो एक बूस्ट नहीं, एनर्जी बूस्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, एक चेजिंग एनर्जी नहीं मिल रही आपकी तरफ से, क्योंकि आपको क्लियर कट चीज़ें कुछ ना कुछ समझ में आई। ये एक जैसे ये एक दो राय पे आके खड़ा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट जाए या राइट जाए इसको नहीं पता, दिस वे दैट वे नहीं समझ में आ रहा, मतलब कि ये समझ नहीं पा रहा कि क्या चूज करे अपनी लाइफ में। ये कुछ एंडिंग हुई है, कुछ आप लोग के बीच, आपको कुछ बैक स्टेपिंग, कुछ एंडिंग, कुछ ट्रुथ, कुछ एंड हुआ है आप लोग के बीच, कुछ ना कुछ एंड जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ पेनफुल जरूर है इस रिलेशनशिप में राइट नाउ, ठीक है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप काफी स्टक है, कुछ एंडिंग हुई हुई है, कम्युनिकेशन नहीं है, ब्लॉक है आप लोग, बातचीत नहीं हो रही, ब्लॉक भी नहीं है तो बातचीत नहीं हो रही, होल्ड कर रहा हुआ है यहाँ पे, एक होल्ड वाली एनर्जी है, सब कुछ होल्ड हुआ हुआ है, सब कुछ यहाँ पर जैसे नहीं, ये पर्सन रिलीज कर रहा है कंप्लीटली सिचुएशन में, जो भी हो रहा है एक्सेप्ट करे, अपनी गलती माने और रिलीज कर दे, ठीक है, स्टक है, स्टैग्नेंट है, ना आगे जा रही सिचुएशन ना पीछे आ रही है। तो ये पर्सन थोड़ा सा करंट टाइम फ्रेम पे, करंट फीलिंग्स आप इस पर्सन की पूछें, थोड़ी सी जैसे क्रॉस रोड पे है इस पर्सन की एनर्जी। क्लैरिफाई टू अ फ्रेंड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल, ओके, सेवन ऑफ हैंड्स, कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड है यहाँ पर, जो भी सिचुएशन डिस्टर्ब है, थोड़ा सा गार्ड इस पर्सन ने आप करे हुए, आपको क्लैरिटी, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी से रिलेटेड चाहिए, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट कर रही है राइट नाउ, ठीक है, जिससे भी आप डील कर रही है पर्सन खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, नाइन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, एक प्रोटेक्शन वाली, वुंडेड है ये पर्सन, हर्ट हुआ है, जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये पर्सन जहाँ भी खड़ा हुआ है, जो भी इसकी लाइफ में इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है, उसकी वजह से हर्ट बहुत है, पेन बहुत है, तकलीफ बहुत है, ये बस समझे कि मतलब कि दो राय में आके खड़ा हुआ है, तो एक पेनफुल एनर्जी है, ये होल्ड कर रहा है, पेन है इसके अंदर, स्टैग्नेंट है, एक पेनफुल एनर्जी है, इस एंडिंग का, इस कनेक्शन की एंडिंग का, इसके खत्म होने का इस पर्सन को भी एहसास है, जो कुछ भी हुआ है, जो चीज़ रियलिटी, जो ट्रुथ रिवील हुए हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, वो एक पेनफुल है, ये डिसेप्टिव था, नेगेटिव था, या टॉक्सिक था, ये थर्ड पार्टी डील कर रहा था, या मतलब कि जो भी आपको ये गोस्ट कर रहा था, इसके पीछे का रीज़न आपके सामने रिवील हुआ है, क्यों आपको स्टेबिलिटी या क्यों आपको कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा आपसे स्पेस मांगा जा रहा था या टाइम मांगा जा रहा था, इसके पीछे रीज़न क्या था, ठीक है, थोड़ा सा वुंडेड है, खुद को प्रोटेक्ट करके चलेगा, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है अभी भी, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी थोड़ी सी एक कोर एनर्जी है, आप इस इमोशनली डील नहीं कर रहे सिचुएशन को, आप इस वक्त इमोशनल इस स्टेट में नहीं है कि आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर सकें, या इमोशनली आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकें, आप एक मेंटली तौर पे आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, थोड़े से आपकी एनर्जी में ये पर्सन चेंज देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अब फजूल की बात नहीं सुनेंगे, अगर यहाँ पर ये कमिटमेंट देना चाहता है तो ठीक है, कुछ डिसाइड करना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में किसी ब्लॉकेजेस से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं, थोड़े से आप अपने लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर तभी स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे थे, अपने आप को, इस सिचुएशन को हील करना चाह रहे थे, ठीक है, ये चॉइसेस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसने इनजस्टिस किया है, या तो ये इन एंड आउट रहा है आपकी लाइफ में, या तो इसने जो वादे किए, जो प्रोमिस किए, उनको निभाया नहीं, जो इसने आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो जो भी चीज़ें इसने डिस्कस की, उन चीज़ों को कंप्लीट नहीं किया इसने, ठीक है, तभी स्टार्टिंग में ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज और कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, थोड़ा सा एक माइंड सेट इसका, इसको पता है इसने बैलेंस नहीं दिया, ये कनेक्शन अब जस्टिस जैसे डिमांड कर रहा है, ये कनेक्शन का टाइम है अब जैसे जस्टिस
जस्टिस डिमांड कर रहा है। पास्ट में नहीं था इतना, पास्ट में जैसे तैसे सिचुएशन आप लोग की चली रही थी, गो विद द फ्लो थी, लेकिन कुछ चीजें जो आपके सामने क्लियर हुई हैं, जो क्लैरिटी मिल चुकी है, उसके बाद अब गो विद द फ्लो वाला सीन नहीं है। अब क्लियर कट चाहिए कि यहाँ पे क्या है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में इंडिविजुअली गो विद द फ्लो कर सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप इस सिचुएशन में जो भी हो रहा है वो देखते रहे ना, आपके पास टाइम है ना, आप सिचुएशन में आपको लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब राइट, अब हमें एक पॉइंट पर आना चाहिए, मुद्दे की बात करनी चाहिए, यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। कुछ जिसके बारे में आपको क्लैरिटी मिली, क्यों इनजस्टिस है, क्यों बैलेंस नहीं मिल रहा, क्यों जो आप दे रहे हैं वो आपको मिल नहीं पा रहा, सिचुएशन में हो क्या रहा है, क्यों इन एंड आउट है ये सिचुएशन, क्यों कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन हीलिंग करना चाह रहा है सिचुएशन के फिलहाल इस वक्त। आपके पर्सन स्टेबिलिटी के लिए इस वक्त रेडी नजर नहीं आ रहे, थोड़ा सा गार्डेड है, गार्ड्स अपने आपके पार्टनर के, वुंडेड है ये पर्सन, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है, जो भी सिचुएशन आप लोग की चल रही है खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है ये। आपसे क्या चाह रहा है ये पर्सन, आप तो इस पर्सन से स्टेबिलिटी, मैरिज और कमिटमेंट आप करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं राइट नाउ इस नो कॉन्टेक्ट में। 2 ऑफ कप्स, ये आपको वापस चाह रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में, लेकिन आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को चाह रहे हैं, आप लोग सेम पेज पे नहीं है, ठीक है। आप डिसीजन को चाह रहे हैं और ये डिसीजन बनाना नहीं चाह रहा, ये आपके साथ चाह रहा है वापस आना, रिकंसाइलेशन करना, लेकिन आप लोग के बीच बाहरी इन्फ्लुएंस है, फैमिली यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो यहाँ पे एक दूसरे की तरफ के लोग, कोई लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, बाहरी फ्रेंड सर्कल का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आप लोग के बीच कोई ना कोई इन्फ्लुएंस है जो इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस करता है, जो इस रिश्ते को यहाँ पर एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है, यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन वापस आपको अपनी लाइफ में तो चाह रहा है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर को लेकर फेयरफुल है, ठीक है। फ्यूचर की बात जब आती है तो फ्यूचर समझ में नहीं आता, इस पर्सन को ऐसा लगता है फ्यूचर तो इसको खुद नहीं पता, फ्यूचर खुद हिडन है, मतलब कि ये एक्शन तो लेना चाह रहा है लेकिन विदाउट किसी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। वही 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो पहले आई थी, ठीक है। एक क्रॉस रोड पे खड़े होना, इसको नहीं पता कि फ्यूचर आप डिमांड करेंगे या फ्यूचर डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। फ्यूचर के लिए आगे क्या होगा इसको नहीं पता, फ्यूचर के लिए थोड़ी सी फ्यूचर हिडन है, इस पर्सन को ऐसा लगता है हम कैसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम कैसे, मतलब कि होता है ना कि हाँ, ये एक रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि या तो इसने आपको पास में वो प्रोमिस करें, आपको लगता है ये नहीं देगा वो आपको कमिटमेंट, ये क्लैरिटी मिली है आपको, ठीक है। या तो यहाँ पर ऐसा हुआ कोई थर्ड पार्टी आपको समझ में आई है कि ठीक है यहाँ पे स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी है जो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर इसीलिए फ्यूचर क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ चाहता क्या है, फर्दर फ्यूचर जाके आप क्या इसे डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान से। तो यहाँ पर ये पर्सन एक्शन जरूर लेना चाह रहा है आपके साथ रीयूनियन जरूर चाह रहा है, लेकिन विदाउट डिसीजन मेकिंग, विदाउट फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। और क्योंकि इसको लगता है फ्यूचर खुद हिडन है, ठीक है, इसका माइंडसेट ऐसा है, मैं कैसे प्रिडिक्ट कर लूँ, मतलब कि एक होता है ना कि यार हाँ मेरा माइंडसेट है, मैं तुमसे मैरिज या कमिटमेंट या आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखता हूँ, ठीक है। और एक होता है कि सब कुछ फ्यूचर पे डिपेंड कर देना, ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। एक होता है ना इंसान उसके लिए जो सोचता है उसके लिए एफर्ट डालता है, तो वो वाला सिनेरियो नहीं है, ठीक है। मतलब कि डिसीजन मेकिंग होता है अपना। अब ऐसे तो इंसान जिंदगी भर कंफ्यूज रहे, बहुत ज़्यादा फीमेल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मेल्स होते हैं। अब हम चॉइसेस में जाएं और एक इंसान को हम बोलें भाई फ्यूचर किसी के साथ भी हो जाएगा इन 7 8 10 लोगों में, तो हम किसी को चूज करेंगे तो फ्यूचर उसके साथ होगा ना। तो ये वाली कंफ्यूजन है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन डिसाइड नहीं करना चाह रहे, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, चॉइस मेकिंग नहीं है, ये पर्सन समझ नहीं पा रहा जो चीज़ अभी आप इससे डिमांड कर रहे हैं। आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का, इस नो कॉन्टेक्ट में आपका हो क्या सकता है, आउटकम क्या रह सकता है इस रिलेशनशिप में। ऐसा हो सकता है ये पर्सन कुछ आपको ऑफर करे, आधा अधूरा, शायद आप एक्सेप्ट ना करें, आप यहाँ पर जैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करें, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन चाहेगा कि एक मतलब कि डेस्टिनी पे छोड़ के फ्यूचर को एक सेकंड चांस देते हैं और इस रिश्ते में काम करते हैं, ठीक है। आउटकम ये हो सकता है
कि आप ये पर्सन आपको कुछ ऑफर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे टू ऑफ कप्स दिख रहा है, ये आपसे बात करना चाह रहा है, यूनियन चाह रहा है, लेकिन ये चाह रहा कुछ मुझसे, ये मत एक्सपेक्ट करो कि क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, आप दोनों और ये एक साथ होंगे या नहीं होंगे। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स। ओके, हाँ, ये आपको कुछ ऑफर करने वाला है, ठीक है, ये तो श्योर हूँ मैं, ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करने वाला है। हम्म, पेज ऑफ कप्स, द सन, ये क्लियर कट आपको लव इमोशंस ऑफर करने वाला है, ठीक है, विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग। सन की एनर्जी है, क्लियर कट आपको कुछ ऑफर देगा, इमोशनल ऑफर देने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप एक्सेप्ट करने वाले माइंड में नहीं है, ठीक है। आउटकम ये रहेगा कि ये इन दिस मतलब कि आपको वही लगेगा जहां से कहानी स्टार्ट हुई वहीं वहीं आके स्टक हो चुकी है, वहीं आके रुक रही है, ठीक है। आप सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहे, अगर यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो भी जाती है, बिल फर्स्ट जैसे यहाँ पे आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में ये पर्सन ऑफर कर रहा है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको वो वाला पीस नहीं है, एक वो वाला सुकून नहीं है उस सिचुएशन से, ठीक है। आप एक सेटिस्फाई वाली एनर्जी में नहीं नजर आ रहे मुझे, आप कंप्लीटली उस चीज को समझते हुए नजर नहीं आ रही ये पर्सन आपको क्या दे रहा है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, मेरे व्यूवर्स कनेक्शन में इस रिश्ते से क्या चाह रहे हैं। एक्शन, ठीक है, एक्शन चाह रहे हैं आप, ठीक है। सबसे पहले तो दी चैरियट सिचुएशन, जहां स्टक है वहां से आगे निकले। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, आप इससे मिलना चाह रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस और सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। किस तरीके का एक्शन चाह रहे हैं आप, क्लैरिफाई चाहिए, चीज़ें आगे बढ़े, जहां स्टक है, जहां आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस खड़ी हो चुकी है आके, ये उस सिचुएशन से निकले, ठीक है, चीज़ें जो स्टकनेस है वहां से बाहर निकले। क्लैरिफाई चैरियट। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आप सिंगल इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर ये पर्सन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है दी चैरियट की एनर्जी, फिर बॉटम ऑफ द डेक है, एंड यहाँ पे सिक्स ऑफ कप, ठीक है। आप इसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब कि एक आप इसके साथ एक बॉन्ड है आपका, ठीक है, आप चाहते हैं उसी उस बॉन्ड को देखते हुए, उस टाइम जो एक टाइम पीरियड जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, उन मेमोरीज को देखते हुए कुछ डिसाइड करना चाहिए, अदरवाइज आप सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। आप ये एक बिट्रियल एनर्जी और बर्डन सम एनर्जी और आने वाले टाइम की फिक्र और फ्यूचर में क्या होगा, आधी अधूरी कहानी को लेकर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। आपको ऐसा लग रहा है आप इससे बेहतर अपनी लाइफ में मतलब कि सिंगल हो जाएं, ठीक है, इस सिचुएशन को कंप्लीटली जाने दें। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाह रहा है, ठीक है, ये लेकिन ये आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, इसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं है, या तो जो ये कहता है वो करता नहीं है, कुछ डिफरेंट होता है, ये शायद बातों को चीज़ों को एक जैसे टाइम पे ये मौके की बात करता है, वो जो टाइम होता है ना वो बात करेगा, जो आप लोग के बीच सिचुएशन चल रही होगी जो इसको सॉल्व करने का काम करेगी, ये बातें ऐसी करेगा आपके साथ, ठीक है। और जब वो टाइम गुजर जाएगा ना तो उसको पता ही नहीं होगा उसको करना क्या है, आपको लगता है कि आप कहाँ, आप किस आप किस बात पे इसकी आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप लोग के बीच कोई ना कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, कोई ना कोई ट्रस्ट प्रॉब्लम है, आप लोग के बीच ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए हैं। हम्म, अब बहुत ज़्यादा जैसे आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, ठीक है, बहुत बर्डन सम एनर्जी है, आप ही जान सकते हैं कि आप किस कश्मकश और किस आप नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं इस पर्सन की वजह से, इसके इमेच्योर या इमेच्योरिटी या तो इनडिसाइसिवनेस की वजह से, या तो इसका एक नॉन कमिटल नेचर, या बैलेंस ना करना, या आपको एक बार बार एक आपको जैसे एक ऐसी बातें करना जिसपे ये जिनको ये कंप्लीट ही नहीं करता, ठीक है, एक आपसे ये झूठ बोलता है, या तो आपको ऐसा लगता है इसके ऊपर ट्रस्ट करना बेकार है, ठीक है। लेट्स सी सिचुएशन पे क्या हो सकता है, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है नेक्स्ट।
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, ठीक है। फेथ रखें डिवाइन पे, और मतलब कि कुछ आपकी लाइफ में, रोमांस लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। देखें आप जो है ना, जैसे अपना आंखें खोल के रखें। ये सेकंड टाइम कार्ड आया है, ये पहले भी आया था, मैंने फिर भी इसको शफल करा, मैंने बोला शफल करके निकालेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है, जो आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स हैं और जिनको आप अपने आप को सेफ करके चलें, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहें और सच को देखें और पॉजिटिव रहें, थिंकिंग पॉजिटिव करें, फेथ रखें डिवाइन पे, लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। कीप एन ओपन माइंड, अपना माइंड ओपन रखें, ठीक है। कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो थोड़ा सा एक बिटर, ठीक है, मतलब कि ये एक आपके साथ जो है ना ऐसी नेगेटिविटी करेगा, या तो कुछ कड़वा ज़रूर है, ठीक है। सच यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कीप एन ओपन माइंड, आपको देखने की ज़रूरत है, नज़र रखें यहाँ पर, ठीक है। आप इसकी मीठी मीठी बातों में मत आएँ बार बार, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप इसको, ये थोड़ा सा आप लोगों के बीच डिफरेंस है, जो आप इस पर्सन को जैसा समझते हैं कोई डिफरेंस है, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन, आप एक जो आपकी टाइप है उस टाइप का पर्सन नहीं है, कुछ डिफरेंट टाइप का है। रिलीज योर एक्स, इस पर्सन का कोई एक्स हो सकता है, इसको रिलीज करने की नीड है उस सिचुएशन को, ठीक है। यहाँ पे कम्प्लीटली अपनी इसकी एनर्जी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, या तो कीप एन ओपन माइंड यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे कुछ इसको रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। चिल्ड्रन, यहाँ पे किसी के चिल्ड्रन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, या तो चाइल्डहुड किसी का बहुत ज़्यादा डैमेज है, ठीक है। ओके। ट्रस्ट, ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों के बीच, इस नो कांटेक्ट में आप लोग के बीच जो एक प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है ना, वो ट्रस्ट इश्यूज का हो रहा है। यहाँ पे चीज़ें आप लोग के बीच इसीलिए ठीक नहीं चल रही। यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं लव, ठीक है। आप एक लवेबल हैं, आप डिजर्व करते हैं लव, क्योंकि आपको लव करना आता है, ठीक है। वेडिंग, हाँ, यहाँ कमिटमेंट कनेक्टेड है, यहाँ कमिटमेंट स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्टेबल डिसीजन मेकिंग यहाँ पे उस पर बात चल रही है, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, अभी आप लोग सही से एक दूसरे को जानते नहीं है। वेडिंग पॉसिबल है लेकिन गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को कम्प्लीटली जानना बाकी है। ट्रस्ट इश्यूज है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें अभी आप, ठीक है। पॉजिटिव रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये पर्सन अगर पास्ट की चीज़ें रिलीज करता है तो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। रिकनसाइलेशन, इस रिलेशनशिप में आपकी रिकनसाइलेशन पॉसिबल है, लेकिन आपको अपने सेल्फ को वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने आप को जैसे इससे किसी भी वे में बॉदर मत हो, ठीक है। इसकी किसी भी एक्ट से अपने आप को डिस्टर्ब मत करें। जो आपका अपना सेल्फ है आप उसमें रहें, जो आपका आप जो एक मी टाइम में चले जाएं, अपना टाइम अपने साथ स्पेंड करें। देखें, ये अगर आपको कुछ अच्छा देता है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं देता है तो ठीक है। ये जानता है कि आप इससे बॉदर होते हैं, ये जानता है कि इसके एक्शन आपको या तो डिस्टर्ब कर देते हैं, या तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है, या तो आप एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब ऐसे लोग ये सब जानते हैं तो वो खुश रहते हैं, ठीक है। अब ये एक्स के साथ है, या किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या किसी फोर्थ पार्टी के साथ है, ये तो खुश रहेगा। इसको पता है एक बंदा है जो परेशान हो रहा है मेरे लिए, वो रोएगा भी, वो परेशान भी होगा, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है। ट्रू लव, आपको ट्रू लव चाहिए लेकिन वो आपको मिला नहीं। कुछ ना कुछ आपकी इस कनेक्शन में, आपका अगर रिकनसाइलेशन चाहते हैं तो हो सकता है वेडिंग है, लेकिन पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ठीक है। रेड फ्लैग्स बहुत रहेंगे, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप वेडिंग भी करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, आप बहुत ये इमेच्योर पर्सन है, इतनी मेच्योरिटी नहीं है जितना, जैसे कि आप, जैसे कि यहाँ पर एक मैसेज ऐसा है ना कि जैसे योर सोलमेट डिफर, मतलब कि आपका सोलमेट थोड़ा सा डिफर है, एक डिफरेंट टाइप का पर्सन है, ठीक है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे उसकी टाइप जो है ना, यूजुअली टाइप एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट से वैसा नहीं है। जो आप सोलमेट समझ रहे हैं, जिसके साथ सोल टू सोल आप कुछ प्लान करना चाह रहे हैं, वैसा सब कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जरूर है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। कीप एन ओपन माइंड का भी कार्ड है, और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का भी है। चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, एक दूसरे को और जानने की ज़रूरत है। अभी आप लोगों ने कम जाना है, आप अभी अपने पर्सन के सेल्फ को कम जानते हैं, ठीक है। एक दूसरे को और जाने और टाइम स्पेंड करें, ताकि समझ में, या तो आपके पर्सन की चाइल्डिश एनर्जी है बहुत ज़्यादा, या तो उसका चाइल्डहुड वुंडेड है, ठीक है। इसको समझाने वाला या कोई वो उस तरीके से जो होता है ना एक घर में तरबियत, या क्या सही है क्या गलत है, वो उसकी कमी है। इसकी लाइफ में इसको समझ में नहीं आया। जब इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है तो किस तरीके से फैसले करता है, और फैसले जो करता है उसके ऊपर पूरा भी उतरता है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।